दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक ग्रेस नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात अलीटा बेटल से उसकी कंपनी के सामने ही हो जाती है। अलीटा और ग्रेस पहले एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब एक दूसरे को सामने देखकर वे शौक हो जाती हैं और एक दूसरे पर एक दूसरे को छोड़ने का आरोप डालती हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वे पहले एक लेस्बियन लड़की रह चुकी थीं। अलीटा ग्रेस से पूछती है कि अब तुम कहाँ पर काम करती हो। ग्रेस बताती है कि मैं एक कंपनी में काम करती हूँ और वो अलीटा को अपनी कंपनी की उस जगह पर घुमाने ले जाती है जहाँ पर सभी का जाना वर्जित था और अलीटा एक जासूस थी जो किसी भी माध्यम से उस कंपनी की खबर निकालना चाहती थी। ग्रेस अलीटा से बताती है कि ये एक सच्ची दुनिया है, लेकिन जो लोग कम रैंक पर गेम खेलते हैं उन्हें ये गेम बताया जाता है। जैसा कि इस टाइम दोस्तों फिलिन नाम की लड़की के साथ हो रहा था और उनको गेम में इतना घुसा दिया जाता है कि उनके कंट्रोल को हम खुद ही अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हैं। और वो इस चीज का अलीटा को एक उदाहरण भी दिखाती है जिसे अलीटा उसे रोकने के लिए कहती है। इसके बाद जब वो वापस आ रही होती है तब वहाँ पर एक कर्मचारी आ जाती है और वो ग्रेस से कहती है कि तुम किसी बाहर के व्यक्ति को अपने साथ नहीं ला सकती। तभी ग्रेस उससे कहती है कि अलीटा मेरी रिश्तेदार है और मैं यहाँ पर जैकेट उठाने के लिए आई थी तो मैं इसे साथ ले आई थी। इसके बाद वे दोनों वहाँ से आ जाते हैं। तभी अगले सीन में एक बॉब नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पहले अपने जीवन में बहुत बड़ा क्रिमिनल रह चुका था। तभी उसके घर पर एक फ्यूचर का हथियार डिलीवर होता है और उसे देखकर वो अचंभित हो जाता है। जब वो उस हथियार को हाथ में लेता है तो वो हथियार चल जाता है और उसकी अलमारी की सारी चीजें टूट जाती हैं। तभी उसके पास कहीं से फोन आता है और उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हें किन्हीं दो व्यक्तियों को मारना है। बॉब ये काम करने के लिए साफ साफ मना कर देता है और वो उनसे कहता है कि मैं अब सुधर चुका हूँ, मैं अब ये नहीं कर सकता। तभी वो लोग बॉब को धमकाते और कहते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। अगर अपनी बेटी की सही सलामती चाहते हो तो आपको ये काम करना ही होगा। ये बात सुनकर बॉब डर जाता है और उनके काम करने को तैयार हो जाता है। ये काम करने के लिए बॉब को वो लोग 10,000 मिलियन डॉलर भी देते हैं जिसके लिए उन्होंने 2500 डॉलर पहले ही पे कर दिए थे। तभी अगले सीन में फिलिन को दिखाया जाता है जो अपना चेकअप करवा रही थी। तभी सीन को दोबारा से शिफ्ट किया जाता है और वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक खेल खेल रहा था। कहानी में बताया जाता है कि वो आदमी हर क्राइम में बॉब के साथ रहता था और आज उससे मिलने के लिए बॉब आया है। बॉब उससे बताता है कि मेरे पास एक अनजान कॉल आई थी और मुझे ऐसे ऐसे कत्ल करने को बोला गया है। बॉब का दोस्त भी सेम यही बताता है और बताता है कि मेरे तो बड़े बड़े बच्चे हैं, मैं अब ये काम नहीं कर सकता। बॉब को पता लग जाता है कि बॉब का दोस्त उसके साथ चाल खेल रहा है और वो अपने लड़कों को बॉब को मारने के लिए इशारा करता है, लेकिन बॉब बहुत ही चालाक था। वो अपनी गन उनसे पहले ही निकालकर सबको शूट कर देता है और आज उसका फिर क्राइम वाला रूप बाहर आ गया था। इसके बाद बॉब वहाँ से चला जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी बॉब के पास दोबारा से कॉल आती है। बॉब उनसे पूछता है कि मुझे किन्हें मारना है और किस जगह पर मारना है। कॉलर उन्हें बताता है कि तुम्हें फिलिन और बर्टिन को मारना है। तभी उसी टाइम बॉब पर गोली चलती है और ये गोली बॉब के दोस्त का बेटा चला रहा था जो अभी थोड़ा मोड़ा जिंदा बच गया था। बॉब उसे दोबारा से गोली मार देता है और उसके ऊपर से कार चढ़ा देता है और अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। तभी अगले सीन में बिली को दिखाया जाता है जिसे बॉब की जेब में से पैसों की गड्डी मिलती है। वो बॉब के पास जाती है, उसे जगाकर कहती है कि तुम्हारी जेब में ये पैसे कहाँ से आए और मैंने मना किया था कि अपने चाचा से पैसे मत लेना। जस्पर बिली को बताता है कि ये पैसे कोरबेल ने खुद मुझे दिए हैं और बिना भी किसी वजह के दिए हैं। अगर तुम चाहो तो मैं इन पैसों को वापस कर देता हूँ, लेकिन बिली उन पैसों को वापस करने के लिए मना कर देती है। अगले सीन में बॉब अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो अपनी गाड़ी को खराब होने का बहाना बनाकर वो बर्टिन और फिलिन के आने का इंतजार करने लगता है। तभी वहां से विली की गाड़ी गुजरती है और वो उससे उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन बॉब उसे मदद करने के लिए मना कर देता है और वहां से जाने के लिए कहता है। इतने में ही बर्टिन और फिलिन उस रास्ते से आ जाते हैं। बॉब फ्यूचर वाले हथियार से बर्टिन और फिलिन पर हमला करता है, लेकिन किसी भी तरह वे पहले हमले से बच जाते हैं। ये देखकर बर्टिन अपनी पिस्टल निकालता है और बॉब के ऊपर कई सारे फायर करता है, लेकिन बॉब को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। तभी पीछे से बिली शॉटगन लेकर आ जाती है और बॉब पर कई सारे फायर करती है और किसी तरह बॉब अपने आप को समर्पित कर देता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसमें टॉमी बॉब को गिरफ्तार कर लेता है और वो फिलिन से पूछता है कि अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, लेकिन फिलिन टॉमी से कहती है कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे हमें कोई मारे। इसके बाद बिली बर्टिन और फिलिन को उनके घर पर छोड़ने चली जाती है। जैसे ही बर्टिन और फिलिन घर पहुंचते हैं वो अपनी माँ को वहाँ नहीं पाते हैं। बाहर जाकर पता चलता है कि माँ ने उनकी दवाई हुई लाशों को ढूंढ लिया है और उनकी माँ उनसे कहती है कि मेरी दवाई जो थी वो कहाँ से आई। फिलिन उनसे बताती है कि ये दवाई
दवाई फ्यूचर से है। उनकी माँ उनसे बताती है कि अगर मैं इस दवाई को खाना बंद कर दूं तो फिर क्या होगा। इस बात पर फ्लिन कहती है कि इस बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगले सीन में फ्लिन गेम के अंदर जाती है और वहाँ जाकर विल्फ से मिलती है। वो उससे ये कहते हुए लड़ती है कि हम पर हमला हो गया और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, जबकि तुम्हें हमें उनके हमला करने से पहले ही इन्फॉर्म करना चाहिए था। वो विल्फ से कहती है कि तुम तो ये दावा करते हो कि तुम फ्यूचर में आगे बता सकते हो, तो हमें क्यों नहीं बताया, और वो कौन लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं। विल्फ उससे बताता है कि तुम्हें मारने वाली सिर्फ एक ही लेडी है जिसका नाम चेरिस है। अगले सीन में टॉमी को दिखाया जाता है जो बॉब को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। बॉब टॉमी को ऑफर देता है कि मेरे पास $2500 मिलियन हैं और मैं तुम्हें उन्हें दे सकता हूं, और अगर ये ऑफर तुमने ठुकराया तो तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर जो लोग हैं वे कौन हैं। शायद तुम्हारी लाइफ में सुनामी आ जाए, शायद तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए। लेकिन टॉमी उसकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। तभी टॉमी की गाड़ी पर एक जोर से हमला होता है जिसमें गाड़ी नीचे पलट जाती है और वहाँ पर एक फ्यूचर वाली गाड़ी लेकर एक आदमी आता है जो बॉब को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले सीन में फ्लिन पेरीफेरल के अंदर चली जाती है, जिसके लिए फ्लिन को वहाँ की कर्मचारी रोकती भी है, लेकिन फ्लिन नहीं मानती है और तभी उसका सामना चेरिस से हो जाता है। फ्लिन चेरिस से पूछती है कि आखिर तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो और मेरे परिवार को भी। चेरिस उससे बताती है कि तुमने एक मेरी बहुत जरूरी चीज को चुरा लिया है, तुम उसे वापस कर दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। फ्लिन कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी चीज नहीं चुराई, क्योंकि फ्लिन नहीं जानती कि चेरिस किस बारे में बात कर रही है, और वो वहीं पर चेरिस से झगड़ने लगती है। चेरिस फ्लिन को अपने पंजे में जकड़कर उसे मारने की धमकी देती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि फ्लिन कौन है। फ्लिन चेरिस के साथ उल्टा दाव लगाती है और चेरिस को वहीं पर ऐसा घूसा मारती है जिससे चेरिस बेहोश हो जाती है। वो चेरिस को वहीं छोड़कर चली जाती है। और आगे क्या होने वाला है दोस्तों, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।